अभी बेसिकली हम लोग ने अब तक जो चीजें सीएसएस में पढ़ रखी हैं वो सब क्या पढ़ रखा है, हमने सेलेक्टर्स पढ़ रखे हैं और उसके बाद सेलेक्टर्स के बाद हमने मान लो और क्या कल पढ़ा था, बैकग्राउंड कलर वगैरह। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वगैरह पढ़ा था। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सीएसएस एनिमेशन। एनिमेशन ना बोल करके इसको अगर हम ट्रांजिशन बोले तो ज्यादा शब्द बेहतर होगा। ठीक है, सीएसएस ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है, स्मूथ एनिमेशन। अगर आप होवर करते हुए सीएसएस के थ्रू होवर करते हुए कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स है, इसको आप रेक्टेंगल से सर्कल में चेंज कर रहे हो तो वो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता है, वो स्मूथली एनिमेट नहीं होता है। अगर हमें मान लो किसी एक पर्टिकुलर HTML के किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करते हुए हमें सीएसएस लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एक बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक बदलाव कर सकते हैं, कोई एक एनिमेट करा सकते हैं किन्हीं चीजों को। तो ये चीजें क्या होंगी, स्मूथ एनिमेशन। ये क्या होंगी, स्मूथ एनिमेशन। अब हम इसको करेंगे कैसे, इसके लिए जरा सब चीजें समझते हैं। तो जो बेसिक ब्लॉक है सीएसएस ट्रांजिशन के वो हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज क्या है, प्रॉपर्टी। दूसरी चीज क्या है, टाइमिंग फंक्शन। तीसरी चीज क्या है, ड्यूरेशन। और चौथी चीज क्या है, डिले। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ कि आप HTML के किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हो। मान लो आपकी इनिशियल विड्थ जो थी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वो थी 10 px, आप इसको बढ़ा करके कितना रखना चाह रहे हो, 100 px। तो ये अगर विदाउट ट्रांजिशन होगा तो वो स्मूथ नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिशन की मदद से यही काम करेंगे तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा। कैसे, इस टाइमिंग फंक्शन की मदद से, ईज इन आउट। अभी हम आगे उसको समझेंगे। ठीक, ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए ये ट्रांजिशन हो, और डिले का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, कब से वो ट्रांजिशन इफेक्ट होना शुरू हो। ठीक है, तो ये चार बेसिक ब्लॉक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है कि हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो समझते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है, एक सिंटैक्स है आपके पास, वो क्या है, सेलेक्टर। आप किस पर्टिकुलर एलिमेंट पे बदलाव करना चाह रहे हो उसके लिए आप लिखोगे यहां पर उस सेलेक्टर का नाम। उसके बाद ट्रांजिशन कोलन प्रॉपर्टी ड्यूरेशन टाइमिंग फंक्शन एंड डिले। ठीक है, स्पेस दे करके, इसमें कोई कॉमा सेमीकोलन कुछ नहीं लगेगा। लास्ट में आप जैसे सिंटैक्स होता है सेलेक्टर का उस तरह सेमीकोलन ऐड करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या कि ये प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कलर है, बैकग्राउंड कलर है, विड्थ है, हाइट है, ओपेसिटी है, ट्रांसफॉर्म है, साइज है, या आपको सभी में चेंज करना है तो ऑल हो गया। जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो आप किसमें दोगे, सेकेंड्स में या मिली सेकेंड्स में। ठीक है, सेकेंड के लिए आप यूज करोगे s, और माइक्रो सेकेंड के लिए, ये माइक्रो सेकेंड है तो इसके लिए यूज करोगे ms। ठीक है, इसके बाद टाइमिंग फंक्शन आपके पास कौन कौन से हैं। टाइमिंग फंक्शन है आपके पास लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट और क्यूबिक बेजियर। क्यूबिक बेजियर के थ्रू आप खुद डिफाइन कर सकते हो ट्रांजिशन कैसे होगा। ठीक, लीनियर आपका कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। ईज आपका क्या है, शुरुआत में स्पीड स्लो रहेगी फिर बढ़ती चली जाएगी। ईज इन का मतलब क्या हुआ, स्पीड कम है फिर ज्यादा हो रही है। ईज आउट का मतलब क्या हो गया, स्पीड फास्ट है फिर स्लो हो गई। ईज इन आउट का मतलब क्या है, स्पीड स्लो फास्ट स्लो हो गई। और क्यूबिक बेजियर आप खुद डिफाइन कर सकते हो पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, अगला है और डिफॉल्ट इसमें होता है ईज। ठीक है, तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आप बना सकते हो कि एक आपको मैंने ये सब चीजें बताई थी कि मान लो एक कार का इमेज वेक्टर इमेज है। ठीक है, ठीक, इसमें आपने एक, ये आपकी हो गई एक IMG टैग के थ्रू आप डिफाइन कर लोगे, ये इमेज आप निकाल लेना फ्री पिक वगैरह से। ठीक है, इसके अराउंड एक आपने क्या कर दिया, बॉर्डर डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, बॉर्डर। अगर आप इसमें विड्थ दे दो बॉर्डर में तो इसकी विड्थ आपकी हो जाएगी कुछ बढ़ करके, ये क्या है
बॉर्डर। ठीक, अब इस बॉर्डर के अलोंग ये जो इमेज है ये ट्रांजिशन ले रही है, लीनियर कांस्टेंट स्पीड से कार आगे बढ़ रही है, ईज बढ़ती चली जा रही है, ईज इन पहले धीमे थी फिर तेज धीरे धीरे हो रही है, फिर ईज आउट पहले फास्ट स्पीड थी फिर धीमे हो रही है। तो ये एक अच्छा एक ओवरव्यू समझ में आता है। ठीक है, तो ये सब आप बनाना एक होमवर्क है तुम्हारे लिए। अब हम समझते हैं इसमें और क्या बचा, इसमें कुछ बचा बताने के लिए? नहीं, एक चीज है यहां पर देखो, तुम इधर आ जाओ थोड़ा। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी में जब चेंज होता है तो अगर ट्रांजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, इनिशियल स्टेट थी और उससे एक फाइनल स्टेट पे डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। मान लो एक रेक्टेंगल था और ये रेक्टेंगल चेंज होकर के किस में बन गया, सर्किल में, लेकिन इसके बीच का जो पार्ट है कि कैसे ये चेंज हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये आपको अगर दिखाना है तो किसके थ्रू दिखा सकते हो, सीएसएस ट्रांजिशन के थ्रू। उसमें आपके पास आता है टाइमिंग फंक्शन, ड्यूरेशन और डिले, इन चीजों का यूज करना है। ठीक है, बाकी आपके पास जैसे सपोज मान लो वेबसाइट दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, एक हमने एग्जांपल तुमको बताया क्या कि 4 मैंने HTML में क्या किए, टेक्स्ट लिखे, होवर ओवर मी, क्लिक मी, होवर ओवर मी लिख और होवर ओवर मी स्क्रॉल टू एनिमेट। 4 मैंने टेक्स्ट लिखे। टेक्स्ट लिखने के बाद में अब मैंने क्या किया, इसको मुझे क्या बनाना है, एक बॉक्स। तो ये तो बेसिकली किसके थ्रू बनेगा, DIV के थ्रू। इसको मैंने बनाना है क्या, एक बटन। तो मैंने बटन टैग का यूज किया और बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज। ठीक, इसको मैंने क्या बनाना है, एक लिंक। तो मैंने ए टैग का यूज किया, लिंक बन गया। और ये भी आपका एक बॉक्स है। ठीक है, सपोज लाइक दैट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, इस तरह से है। तो मैंने क्या किया, होवर ओवर मी, क्लिक मी, होवर ओवर मी लिंक, होवर ओवर मी स्क्रॉल टू एनिमेट, ये बना दिया। अब इसके बाद बटन बनाई, बटन क्लोज करी और AHREF दिया और ए टैग क्लोज किया। और ये भी आपका मान लो। अब आते हैं कि इसको हमको एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स कैसे बनेगा, सेक्शन के थ्रू। सेक्शन कैसे बनाते हैं, DIV टैग के थ्रू। तो DIV टैग के थ्रू इसको डिफाइन कर दिया, DIV ओपन, DIV क्लोज, DIV ओपन, DIV क्लोज, DIV ओपन, DIV क्लोज, DIV ओपन और DIV क्लोज। इतना हो गया। अब आपको यहां पर CSS की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब इस पे होना है कुछ स्टाइलिंग। ठीक है, तो स्टाइलिंग कैसे होगी, जैसे मान लो ये कलर वगैरह दिख रहा है या और भी कुछ चीजें होंगी तो वो दिख रहा है। जैसे मान लो यहां पर ये स्क्रॉल हो रहा है, यहां पर ये बटन पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मान लो यहां पर इसका साइज इंक्रीज हो रहा है और ये होवरिंग करने पर इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, अब स्टाइल्स की बात करें तो बेसिकली इसकी जो styles.css फाइल है उसके बारे में समझते हैं। यहां पर आपको styles.css के लिए पता है कि जो फाइल बनेगी उसमें आप सेलेक्टर के फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हो, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू असाइन करते हो। ठीक है, बॉडी टैग का, बॉडी सेलेक्टर का मतलब क्या हो गया, पूरे HTML की बॉडी पर आपका ये सेलेक्टर काम करेगा। ठीक, फॉन्ट फैमिली, एरियल, सैंस सेरिफ, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले डायरेक्शन कॉलम दे दी, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया, गैप दे दिया 20px, पैडिंग दे दी हमने 20px। बॉक्स हमने बनाया DIV के थ्रू, एक क्लास बनाई, रुक जाओ, DIV के थ्रू एक क्लास बनाई जिसमें हमने क्लास का नाम क्या दिया, बॉक्स। इसकी विड्थ दे दी 100, हाइट दे दी 100 और बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, व्हाइट। डिस्प्ले दे दिया फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर,
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब सारा कुछ किस पे रहेगा, सेंटर पे, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स पे अगर होवर कराना है हमको, मतलब जो बॉक्स हमारा सेक्शन था उस पे हमको क्या कराना है, होवरिंग करानी, मतलब ड्रैग करना है माउस को, तो उसके ऊपर क्या हो, जो कलर हो जाए वो क्या हो जाए, ब्लू से रेड, और ट्रांसफॉर्म हो जाए, रोटेट करे कितना, 360, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब बटन बना लेते हैं, बटन क्लास। बटन क्लास हमने बनाई तो बटन पे हमने पैडिंग कितनी दे दी, 10 px और 20 px। पैडिंग का मतलब क्या हो गया, दिस वन, 10 px और 20 px, 10 px और 20 px, ये गैप और ये गैप, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज, ट्रांसफॉर्म बैकग्राउंड कलर 300 ms, ईज आउट कलर 300 ms, ईज इन, ये आपका बटन पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में है कि बटन पे जब आप होवर करो तो कलर क्या हो जाए, ग्रीन, और टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, व्हाइट। लिंक आप जब दोगे, तीसरा वाला जो हमारा था, तो उसके लिए आपने क्लास सेलेक्टर बना, ये क्या है, ये क्या है, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो डॉट लगाकर यूज कर रहे हैं तो क्लास सेलेक्टर। अगर मान लो मैंने ये सिंबल यूज किया तो ये कौन सा सेलेक्टर है, सबसे पहला सेलेक्टर कौन सा था, पेरेंट। ये कौन सा है, ये वाला आईडी, ये कौन सा है, डॉट वाला, क्लास। ये बताओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा, आईडी सेलेक्टर, हैश आईडी। इसके बाद फिर लिंक, लिंक के बाद फिर होवर करा रहे हो तो कलर रेड, फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज 16 से बढ़कर के कितना हो रहा है, 22, ठीक। डॉट एनिमेशन, अब हमने एक क्लास कौन सा क्लास सेलेक्टर यूज किया, एनिमेशन। विड्थ हमने दे दी, हाइट दे दी, बैकग्राउंड कलर पर्पल, कलर हमने व्हाइट दे दिया, ट्रांजिशन हमने ट्रांसफॉर्म, 1s ईज आउट, पोजीशन फिक्स, बॉटम 20 px, राइट 20 px, ठीक है। तो ये एनिमेशन हो रहा है कहां की तरफ, बॉटम और राइट की तरफ, मतलब ये कहां पे रहेगा, बॉटम की तरफ, और ये राइट साइड में फिक्स रहेगा। ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहां तक, 1 सेकंड के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, 1 सेकंड के लिए। बॉडी ओवर पे जब एनिमेशन करा रहे हो तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसलेट एक्स के थ्रू, और कितना, -100 px, मतलब -100 px। अगर तुमने क्वाड्रेंट्स पढ़ा हो तो इधर की तरफ क्या होता है, माइनस, इधर की तरफ क्या होता है, प्लस, और अगर टॉप टू बॉटम की बात करो तो इधर की तरफ क्या होता है, ऊपर प्लस, इधर क्या होता है, प्लस या माइनस, प्लस, और इधर क्या होता है, माइनस, इसलिए वहां पे वो -100 px वो ऐसे जा रहा है ना, तुमने देखा नहीं, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला कैसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो उसने कितना और कितना जा रहा है, 100, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए आप ये बनाइए, कम से कम 6-7 एलिमेंट्स इस तरह लगाइए और यूज करते हुए बनाइए, ठीक है। थैंक यू। कल हम लोग करेंगे फ्लेक्स।